Hello everybody. In previous class we discussed about some properties of integers related to multiplication, subtraction, addition and all. Today we will discuss about the property of division. So I am going to start now. First property is closure property. What is the closure property? It states the same कि अगर आप एक इंटीजर लेते हैं और उसको दूसरे इंटीजर से डिवाइड करते हैं तो आपके पास हमेशा वैल्यू एक इंटीजर नहीं आएगी. दिस प्रॉपर्टी लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम द अदर वन. अदर्स जो फंडामेंटल ऑपरेशंस थे उनमें ये था कि जब भी आप एक इंटीजर को एक इंटीजर में ऐड करते हैं या माइनस करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा एक इंटीजर आएगा. लेकिन यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि जब भी आप एक इंटीजर को दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू एक इंटीजर आएगी. एग्जाम्पल से ट्राई कर लेते हैं. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा एक इंटीजर मैंने माना 1, इसको मैंने डिवाइड कर दिया 2 से. वैल्यू क्या आई यहाँ से 1/2. गॉट इट. 1/2 यहाँ से वैल्यू आई यानी 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं जब डिवाइड करेंगे तो 0.5. और 0.5 क्या एक इंटीजर है? नहीं, 0.5 एक इंटीजर नहीं है. तो ये प्रॉपर्टी यही स्टेट करती है कि ये जरूरी नहीं है कि ए को बी से डिवाइड करे तो हमेशा इंटीजर ही आए. हाँ, इंटीजर आ भी सकता है. अगर मैं ए की वैल्यू 10 लेती हूँ, इसको डिवाइड करती हूँ 5 से, तो 10 डिवाइडेड बाय 5, 5 2 ज़ा 10, वैल्यू आई 2. और 2 एक इंटीजर है. यस, इट इज एन इंटीजर. दैट मीन्स it is possible but it is not mandatory. It is not necessary that always when you will divide a by b you will get an integer. It is not mandatory in all the conditions. Second property, commutative property. commutative property यहाँ सेटिस्फाई नहीं करती डिवीजन के केस में, क्योंकि जब आप a को b से डिवाइड करते हो या b को a से डिवाइड करते हो तो वैल्यू सेम नहीं आती. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू आती है 2. लेकिन अगर हम 5 को 10 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू क्या आएगी? 1/2. दोनों ही डिफरेंट है. इसका मतलब ये वैल्यू इसके इक्वल नहीं आएगी. तो इस डिवीजन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती. नेक्स्ट आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई नहीं करती डिवीजन के केस में, क्योंकि जब आप बी को सी से डिवाइड करते हो और फिर जो आंसर आए उसको ए से डिवाइड करते हो और फिर ए या बी को डिवाइड करते हो तो वैल्यूज इक्वल नहीं आएंगी. आप एग्जाम्पल के थ्रू इनको चेक भी कर सकते हो, बट इट इज नॉट सेटिस्फाइड इन केस ऑफ डिवीजन. उसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ 1. 1 की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि जब भी आप एक इंटीजर को 1 से डिवाइड करोगे आंसर वही सेम इंटीजर ही आएगा. Whenever you will divide an integer by 1, then you will get the answer, the integer itself. जो इंटीजर हमने लिया है वो ही आंसर में आएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम 10 को डिवाइड करते हैं 1 से तो 10 आएगा. अगर हम -5 को डिवाइड करते हैं 1 से तो -5 ही आएगा. उसके बाद आता है प्रॉपर्टी ऑफ 0. जीरो प्रॉपर्टी ये स्टेट करती है कि आप 0 को जब भी एक इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू 0 आएगी. और ये आपको ध्यान रखना है कि ये जो इंटीजर है a जिससे आप डिवाइड करेंगे 0 को, ये नॉन जीरो ही होना चाहिए. नॉन जीरो मतलब 0 को छोड़ के ये कुछ भी हो सकता है. जैसे कि 0 को डिवाइड करते हैं हम 3 से तो वैल्यू कितनी आएगी? 0 ही आएगी, क्योंकि 0 को किसी नंबर से भी डिवाइड करो 0 ही आएगा. लेकिन अगर आप एक ही जगह 0 पुट करते हो यानी 0 को 0 से, तो कोई भी नंबर हो और उसके अपोन में अगर 0 हो तो नंबर बनता है इन्फिनिटी, यानी कि वो नंबर डिफाइन नहीं हो सकता. तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप 0 को डिवाइड करेंगे एक नॉन जीरो इंटीजर से तो वैल्यू 0 आएगी. लेकिन एक ही कंडीशन ये है कि वो नॉन जीरो होना चाहिए, यानी 0 को छोड़ के कुछ भी हो सकता है. अब इसी बेसिस पे, प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो हम ट्राई करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन हमें ब्लैंक फिल करने हैं. 0 डिवाइडेड बाय 78. सीधा है कि 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे नॉन जीरो नंबर से तो वैल्यू 0 ही आएगी. सेकेंड है -78 डिवाइडेड बाय ब्लैंक इज इक्वल टू -6. यानी -78 को किस नंबर से डिवाइड करें कि वैल्यू -6 आए. अब देखो आंसर में -6 है, यहाँ पे माइनस है. इसका मतलब ये है कि माइनस साइन एज इट इज रहेगा और दूसरा नंबर हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि तभी यहाँ पे डिवीजन साइन आएगा. एक नंबर नेगेटिव और एक नंबर पॉजिटिव होगा. तो हम -78 को किस नंबर से डिवाइड करें कि -6 आए. इसके लिए हम -78 को -6 से ही डिवाइड करके देख लेते हैं. माइनस से माइनस कैंसिल, 6 1 ज़ा 6,
1 here, 6 3 जा 18। इसका मतलब इसको जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, -6 आएगी। फिर -571 को -571 से डिवाइड करेंगे तो साइन का आपको ध्यान रखना है। -571 को -571 से डिवाइड करेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल, नंबर से नंबर कैंसिल, वैल्यू आएगी 1। ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट ट्राई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -164 डिवाइडेड बाय 41, -41। तो इसको लिख लेते हैं -164 डिवाइडेड बाय -41, माइनस से माइनस कैंसिल, इसको 41 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 पे जाएगा, तो योर आंसर विल बी 4। अब हमें डिवाइड करना है 819 को -9 से, तो माइनस साइन को थोड़ी देर के लिए रखते हैं यहीं पे, सिर्फ इसको 9 से डिवाइड करते हैं। 9 1 जा 9, 9 9 जा 81 एंड 9 1 जा 9। वैल्यू आई 91, लेकिन नीचे माइनस साइन भी है तो माइनस साइन इसके साथ लगाएंगे, -91। अगर आप ऐसे डिवाइड नहीं करते हो तो अपने तरीके से रफली आप डिवाइड कर सकते हो कि जब आप 819 को 9 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी। उसके बाद है -637 को हमें डिवाइड करना है -7 से, तो सबसे पहले तो माइनस से माइनस कैंसिल, 7 1 जा 7, 7 9 जा 63 एंड 7 1 जा 7, यहाँ से वैल्यू आई 91। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो टाइप आती है वो इस तरीके से आती है। इवेल्युएट की एक ब्रैकेट है, उसमें -16 + 16 है, उसको डिवाइड करना है 42 + 37 से। तो पहले ब्रैकेट से सॉल्व होती है। -16 + 16, माइनस प्लस माइनस, और 16 में से 16 गया तो 0। अब वो प्लस का हो या माइनस का वो कोई डिफरेंस नहीं है। इसको डिवाइड हमें किससे करना है, 42 में 37 को ऐड करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 79। और किसी भी जीरो को जब आप नॉन जीरो इंटीजर से डिवाइड करते हो तो आंसर हमेशा 0 ही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, -36 + 4, माइनस प्लस माइनस, साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर। तो 36 में से 4 जाएगा तो 32, और साइन बड़ा किसके साथ है, 36 के साथ कौन सा साइन है, माइनस का, तो -32 डिवाइडेड बाय 7 + 1 8। तो -32 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, और माइनस साइन है तो वैल्यू कितनी आएगी, -4। ये थी आपकी नेक्स्ट थर्ड टाइप। अब फोर्थ टाइप डिस्कस करते हैं। यहाँ लिखा है -38 और 4, यानी हमें ये दो इंटीजर्स गिवन है, हमें ये वेरीफाई करना है कि क्या a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a है। ट्राई करते हैं। a की वैल्यू सबसे पहले आप लिखेंगे -38, b की वैल्यू कितनी है 4, डिवाइड करेंगे a को b से, यानी कि -38 को 4 से, तो -38 डिवाइडेड बाय 4, 2 2 जा 4, -2 1 जा 2, 2 9 जा 18, तो वैल्यू आई -19/2। अब डिवाइड करते हैं b को a से, b डिवाइडेड बाय a, b की वैल्यू 4 और इसकी वैल्यू -38, 2 2 जा 4, माइनस साइन एज इट इज, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, कितनी आई -2/19। a को जब b से डिवाइड किया तो -19/2 आया, और b को जब a से डिवाइड किया तो -2/19 आया। दोनों ही वैल्यू डिफरेंट है, तो प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई कि a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट जो इंटीजर्स ले रखे हैं वो है -20 और -5। तो a की वैल्यू कितनी है, -20, b की वैल्यू कितनी है, -5। a को डिवाइड करते हैं b से, a की वैल्यू -20 डिवाइडेड बाय -5, यानी -20 डिवाइडेड बाय -5, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, तो वैल्यू आई 4। अब करते हैं b को a से डिवाइड, b की वैल्यू -5 डिवाइडेड बाय -20, यानी -5 डिवाइडेड बाय -20, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, वैल्यू आई 1/4। तो यहां से जब हमने a डिवाइड बाय b किया तो 4 आया, b को a से डिवाइड किया तो 1/4, तो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई, a डिवाइडेड बाय b इज नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाय a, प्रूव्ड। तो इस तरीके से आपको मैं 4 टाइप के क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगी वर्कशीट में, एंड यू विल प्रैक्टिस फॉर ऑल दोज क्वेश्चंस so that you can understand these basic question easily, and next class we will try to solve the some other questions also.
Till then, stay safe and thank you.